नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड के अंदर जो है कई सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कहानी में ऐश्वर्या राय सिंह की वापसी जो है शकीना बनकर फिर से हो चली है कहानी के अंदर, जो कि आपको बढ़िया बोरियत का सामना कराने वाली है। लेकिन इसके अलावा एक ट्विस्ट वो भी मौजूद है जिसके बारे में हम लगातार चर्चाएं कर रहे थे, और फाइनली ये अपडेट एकदम कंफर्म होते हुए नजर आ रही है। और अपकमिंग एपिसोड के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अच्छी चीज सीरियल के अंदर फिलहाल के टाइम पर सिर्फ एक बची है, वो है धैर्य और मन्नत का किरदार और दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पर एकदम मजबूत तरीके से भरोसा हो चुका है। इवन यहाँ पर धैर्य को रोनी और नीतू तक ने अपना बेटा मान लिया है, यानी कि पहले एक बेटे के लिए लड़ाई चल रही थी और यहाँ पर बाय वन गेट वन का ऑफर चला है। यहाँ पर विक्रांत के साथ साथ धैर्य भी बेटा बन चुका है और सीधा सीधा एसीपी जो है, डीसीपी जो है, वो घर के अंदर बेटा बनकर आ चुका है, परमानेंटली फिक्स हो चुका है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर जब धैर्य की बॉन्डिंग सभी के साथ अच्छी खासी बन चुकी है, यहाँ पर ऐश्वर्या को मारने का इल्जाम भी लग चुका है और गुनहगार को सजा देने का एकदम परफेक्ट एकदम जो बैचेस है वो भी मिल चुके हैं धैर्य को एक डीसीपी के तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं पर जब प्रोफेशनल लाइफ तगड़ी हो जाती है तो पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट पड़ने लग जाता है, और वो कैसे पढ़ने वाला और भयंकर पढ़ने वाला है, यही कहानी का बड़ा ट्विस्ट है। जो कि अपकमिंग एपिसोड में सबसे पहले तो आप ऐश्वर्या राय सिंह की नकली मौत का मजा लेने वाले हैं। देखो, ये ट्विस्ट हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था, बहुत सस्पेंस वाला हो सकता था, इस पर काफी सारी चर्चाएं हो सकती थी। सीरियल के मेकर्स ऑन सोशल मीडिया मस्त हाइप क्रिएट कर सकते थे कि यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह मरी है या फिर नहीं मरी है। सप्ताह भर का गैप देते और उसके बाद सस्पेंस के तौर पर फिर से ऐश्वर्या को लेकर आते, एक अच्छा खासा जो है मार्केट में सीरियल को लेकर सस्पेंस बिल्ड हो जाता। पर सीरियल के मेकर्स की पीआर टीम या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करती है। उन्होंने कहानी में तो सस्पेंस देने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर बिहाइंड द सीन आउट कर जो है पूरी तरीके से सीरियल के साथ जो ऑडियंस का कनेक्शन था उसे खुद ब खुद ब्रेक कर दिया। और पता नहीं क्यों सीरियल के मेकर्स इतने ज्यादा बिहाइंड द सीन आउट करवा देते हैं, कर देते हैं, जिससे उनकी खुद की सीरियल की जो कनेक्टिविटी है वो ऑडियंस के साथ पहले ही कम हो जाती है शो के एपिसोड टेलीकास्ट होने से पहले। तो ये तो सीरियल के मेकर्स से सख्त हिदायत है कि इतने बिहाइंड द सीन क्यों आउट कर देते हैं आप लोग। वेल, इससे सारे क्रिएटर्स को, मुझे, बाकी क्रिएटर जो शोज पर वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है अपडेट देना। पर इसके बावजूद देखो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है ना, वो सीरियल को लेकर टर्न और ट्विस्ट ही होते हैं, और अगर वो ही पहले आउट हो जाएंगे तो कहानी में दम कहां आएगा। आपके सामने सस्पेंस ही नहीं है तो आपको सीरियल को देखने का मजा क्या है, जब आपको सब कुछ पहले से पता होगा। अब ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से अपकमिंग एपिसोड के अंदर ऐश्वर्या की घर के अंदर एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आते ही ऐश्वर्या ने चाल चल दी है और मन्नत को कुछ ऐसा खिला दिया है कि यहाँ पर बेहोश होकर गिर गई है। अब यहाँ पर एक अननोन इंसान को, जिसका चेहरा तक उन लोगों ने नहीं देखा है, उसे घर में सर्वेंट के तौर पर रख लिया है, जो घर में जो है पूरा अपना फेस वगैरह कवर कर घूम रही है, एकदम पैक होकर घूम रही है। और यहाँ पर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन आया है, कोई जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर सलूजा हाउस के लोगों को जो है एक सेलिब्रिटी की तरह सीरियल के अंदर पेश किया है, जिनके पीछे 24/7 मीडिया पड़ी रहती है। पुलिस वाले, मीडिया वाले, सारे लोग नजरें रखते हैं कि एक गड़बड़ी करे और मीडिया में इनका नाम आ जाए। ऐसे में यहाँ पर एक सेलिब्रिटी फैमिली के अंदर जो एक अननोन पर्सन आकर सर्वेंट बन चुका है, जिसकी आइडेंटिटी ही किसी को नहीं पता है, सीरियसली। वेल, यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में ये छोटे मोटे ट्विस्ट तो आपको बढ़िया परेशान, बढ़िया बोर करने वाले, ये तो तय है। लेकिन एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको लगातार बता रहा था, और ये ट्विस्ट शायद आपको थोड़ा सा ही सही लेकिन इंटरेस्टिंग लग सकता है अगर आप यहाँ पर धैर्य और मन्नत को एक टीम में देखना चाहते हो। पर यहाँ पर विक्रांत के फैंस एक बार फिर से कहने वाले हैं कि क्यों भाई, हमारे से क्या गलती ऐसी हुई है कि इतनी बड़ी बड़ी सजा हमें दी जा रही है। सजा ऐसी है भैया यहाँ पर कि विक्रांत के किरदार के मन में बढ़िया गंदगी सीरियल के मेकर्स डालने वाले हैं, और यहाँ पर धैर्य और मन्नत के रिश्ते को विशाखा और ऐश्वर्या राय सिंह इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर फिक्स करने वाली है विक्रांत के दिमाग में कि यहाँ पर धैर्य और मन्नत क्लोज आने लगे हैं, और धैर्य से मन्नत की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है कि वो विक्रांत से चीजें छुपाने लगी है। यानी कि ये कहें कि इन शॉर्ट जिस पर आंख बंद कर भरोसा किया जा सकता था, उस पर ही यहाँ पर धोखेबाज होने का आरोप लगाने वाला है विक्रांत खुद।
और सोचिए जब आपका कोई ऐसा शख्स जिस पर आप आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं, जिस पर आप बेझिझक होकर विश्वास करते हैं, वही शख्स आपके ऊपर आकर इल्जाम लगाए, आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाए, आपकी सोच पर सवाल उठाए, तो आपको कैसा फील होगा? वेल, हमारी मन्नत भी कुछ इसी तरीके से फील करने वाली है, बहुत दुखी होने वाली है, बहुत दिल दुखने वाला है, दिल टूटने वाला है। और दिल टूटने के साथ साथ जो ये रिश्ता है जो कि शादी की ओर बढ़ रहा है, ये भी टूटते हुए ही नजर आने वाला है, क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार एक रिश्ते में आने वाली है तो यहां पर सीधी सी बात है, दरारें भरने में वक्त तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे में यहां पर घर के अंदर अब बहुत सारे विलन घुस चुके हैं, यहां पर किसी को मरा हुआ समझकर अंडरएस्टिमेट कर दिया गया है, लेकिन वो शातिर दिमाग खिलाड़ी सबसे आगे निकलकर यहां पर मन्नत विक्रांत को तोड़ने में, दूर करने में कामयाब होने वाला है। और ये अपकमिंग एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा, जहां पर मन्नत विक्रांत और धैर्य का ट्रायंगल हमें बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर मन्नत और धैर्य सही होने वाले हैं और विलेन की तरह आपको नजर आएगा वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत होने वाला है। बाकी आप लोग क्या राय है आपकी, कमेंट सेक्शन में बताइए। जो कि अपकमिंग स्टोरी लाइन को लेकर कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आप लोगों को नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।